Good evening, beta. Today we are going to start this paragraph. The world had, of course, never been kind to him. We were talking about a rat trap seller. It can be called a peddler. And the peddler was thinking about this complete world, that this complete world could be compared to a rat trap. वो क्या करता था? It was his favorite pastime to think all this, that all the human beings were trapped in that rat trap. लास्ट पैराग्राफ में हमने क्या देखा था? उसने रेड ट्रैप को कंपेयर किया था या वर्ल्ड को कंपेयर किया था रेड ट्रैप से, और उसको ये लगता था कि सब लोग उसके अंदर फंस जाते हैं और ये रेड ट्रैप एक दिन बंद हो जाता है, चूहेदानी बंद हो जाती है। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि जब इंसान एक बार पैसा कमाने की होड़ में लगता है, उस रिचेस को, उस जॉय को, वो फूड हो चाहे कुछ हो, वो एक बार उस होड़ में लग जाता है तो वो उससे पीछे नहीं हट पाता। इट मीन्स दैट द ह्यूमन बीइंग बिकम्स ट्रैप्ड, वो उसमें फंस जाता है और वो कभी फिर वापस लौटता नहीं है। और इस तरीके से जो ये रेड ट्रैप सेलर है, वो पैडलर है, वो पूरी दुनिया को कंपेयर करता है एक रेड ट्रैप से। अब आगे वो देखो क्या सोच रहा है। आगे वो सोच रहा है, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द राइटर। राइटर कहता है कि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया उसके लिए कभी काइंड रही ही नहीं थी, कभी दुनिया ने कभी उससे लगाव दिखाया ही नहीं था। हमें पता है कि वो क्या है, वो एक वैगबॉन्ड है और वो क्या है, वो वॉन्डर करता रहता है, वो एक वॉन्डरर है, बिकॉज ही डजंट हैव एनी पर्टिकुलर होम एंड ही डजंट हैव एनी रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड। तो वो अकेला घूमता रहता है और उसको ये लगता है कि दुनिया में कभी भी किसी ने उसके साथ काइंडनेस नहीं दिखाई, और इसलिए राइटर ये बात बड़ी क्लियर कर रहा है। सो it gave him unwanted joy. Unwanted joy, I will provide the meanings later. Unwanted joy होता है कि unusual, तो उसको बड़ी खुशी मिलती थी। ill, to think ill of it in this way, उसको दुनिया के बारे में ऐसा सोचना, बुरा भला औरों के बारे में, लोगों के बारे में, कि ये सब बेवकूफ़ हैं, ये सब दुनिया के मोह जाल में फंसे हुए हैं, पैसा दौलत कमाने में जो है एक दूसरे की होड़ करे हुए हैं। और इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, ये उसका चेरिस्ड होता है जब आप किसी चीज़ से आपको किसी चीज़ से अफेक्शन होता है, तो इसको अफेक्शन था ऐसा सोचने में, उसको अच्छा लगता था। पास टाइम होता है एंटरटेनमेंट, तो उसको ऐसा सोचते सोचते अपना टाइम पास करना बड़ा अच्छा लगता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉडिंग्स, और वो ऐसा तब सोचता था जब वो ड्रियरी होता है, बहुत ही डल तरीके से प्लॉडिंग्स हैं, जो टायर्डली जब वॉक करते हैं, क्योंकि वो क्या करता था, ही यूज्ड टू सेल रेड ट्रैप्स। तो उसको वो जब चूहेदानियाँ बेचते जब एक गली से दूसरी से तीसरी, वो एक वॉन्डरर था, वो आज यहाँ ठहर गया, कल वहाँ ठहर गया, तो उसके और उसको क्या, ये रेड ट्रैप सेलिंग करने के बाद भी हमें पता है ही यूज्ड टू बैग ऑल्सो, उसको भीख मांगनी पड़ती थी, एंड समटाइम्स ही डिड पेटी थीवरी, उसको छोटी मोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी। तो उसका पास ऐसा कुछ नहीं था जो जिससे उसको लगाव हो, तो ऐसे ही थके हुए कदमों से पूरा दिन निकालना, फिर रात को कहीं पर भी रुक जाना, ये वो करता था। तो जब वो ऐसे थके हुए कदमों से चलता था, तब वो इसके बारे में सोचता था। जैसे ही वो किसी ऐसे इंसान से मिलता था जो अच्छे से वेल सेटल्ड हो, किसी ऐसे घर के पास से गुजरता था, बड़े बड़े घर के पास, क्योंकि ना ये इंसानी नेचर होता है कि अगर मेरे बस की कोई बात नहीं है ना, तो मैं दूसरे में कमी निकालूंगी। अगर मुझे सामने वाला, जैसे उसको बाकी लोग दिखते थे कि सब भाई वेल सेटल्ड है, सबके घर हैं, सब आराम से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वो उनमें कमियां ढूंढता था, और इसलिए कह रहा है कि ये सब लोग क्या हैं, इस संसार जैसी चूहेदानी में फंसने को बेचैन हो रहे हैं और ये बेवकूफ़ हैं सारे। तो इसको ऐसा सोचने में खुशी मिलती थी, और खुशी इसलिए मिलती थी क्योंकि ये खुद इस जाल में फंसा हुआ नहीं था। और या हम ये भी कह सकते हैं कि फंसना तो कौन नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी के एफ़र्ट है वो काम ही नहीं आए, तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो हमें वो कहते हैं ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली, कि हमसे जो कोई काम नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, हम दूसरी चीज़ में कमी निकालने लगते हैं। तो इसको अच्छा लगता था ऐसा सोचने में। और
to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. snare भी क्या होता है, वो नूज़ होता है, वो फंदा होता है इस तरीके का, ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाता है और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें टांग वगैरह फंस के कोई भी मैमल है, कोई भी एनिमल है, उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है. तो ये भी एक तरीके का जाल, एक तरीके का फंदा. एंड ऑफ अदर्स हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट. बेट हमें पता है कि वो चारा, वो लालच, वो टेम्पटेशन जो एक चूहे को दी जाती है पिंजरे में फंसने के लिए, तो इंसानों के लिए उसने बताया ये जॉय, शेल्टर और फूड होती है. तो वो क्या कहता है कि जो टू थिंक ऑफ पीपल, उन लोगों के लिए जिनको वो जानता था, जो लेट देम सेल्व्स बी कॉट इन, जो अपने आप को खुद उस पिंजरे में पकड़वाने के लिए छोड़ देते थे, खुद फंसना चाहते थे. एंड ऑफ अदर्स, और कुछ ऐसे लोग थे जो स्टिल, जो अभी भी उस बेट के, उस चारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे. तो वो मन ही मन सोचता है ये सब बेवकूफ़ हैं जो ऐसा कर रहे हैं. वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि वो सबसे अच्छा था कि उसके पास ये एक भी लालच ऐसा नहीं था जिसको वो एक भी उसके पास ऐसा बेट नहीं था जिसमें वो फंस सके. इसका मतलब वो सबसे फ्री, सबसे आज़ाद और सबसे सुखी इंसान है. अब क्या होता है, हमें पता है इसके पास घर नहीं है रहने को. जहाँ शाम हुई वहीं पे कोई इसने ठिकाना ढूंढ लिया होता था और वहीं पे ये रुक जाता था. अगली सुबह फिर से चलना, फिर से अगला ठिकाना ढूंढना, और बस दिन में चूहेदानी बिकी तो बिकी, वरना कुछ कहीं पड़ा दिखाई दे गया, चुरा लिया. और ऐसे उसकी ज़िंदगी बहुत ही डल, ड्रियरी, और बस ही वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन हिज लाइफ. आगे क्या होता है, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोन. ट्रजिंग फिर से वही वॉक टायर्डली होता है कि एक बार इसमें एक तो ये ट्रजिंग आया है, एक प्लॉडिंग आया है. ये सभी क्या होता है कि हम जब हैवी स्टेप्स से चलते हैं, ऐसे कदमों से बस के चलना बस की नहीं है. तो एक शाम को क्या होता है, डार्क इवनिंग, अंधेरा होने वाला था. तो ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज. उसकी नज़र पड़ी एक कॉटेज पर, एक थोड़ा सा ऐसी जगह है जो कॉटेज टाइप, थोड़ी सी हट जैसी थी जगह, बहुत बड़ा घर नहीं था. तो वो बाय द रोड साइड, वो उसकी नज़र पड़ी, रोड साइड के पास वो घर बना हुआ था, वो हट. एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट. ये ऐसे ही करता था कि जहाँ भी आसरा मिला तो इसने क्या किया, दरवाज़ा खटखटाया, नॉक्ड ऑन, और पूछा कोई जो अंदर था कि भाई क्या रात को यहाँ पे जगह मिलेगी मुझे ठहरने को. नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड. उसको किसी ने मना भी नहीं किया. और मना ना करने वाला कौन था, एन ओल्ड मैन था. उसको मना करने वाला वहाँ कोई नहीं था. इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस, सॉर का मतलब है यहाँ पे अनप्लीजेंट फेसेस. आज से पहले क्या था कि उसको लोग मिलते तो ज़रूर थे, लेकिन वो सारे इंसान कैसे होते थे, सॉर फेसेस वाले होते थे, जो उसको देख करके नाक चढ़ाते थे. और लेकिन जो ओनर था आज इस हट का, इस कॉटेज का, द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उस आदमी का क्या अपीयरेंस है, तो वो बूढ़ा था, उसकी वाइफ भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे. एंड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस. और वो बिल्कुल अकेला रहता था. और वो बूढ़ा आदमी उस पेडलर को देखकर बहुत खुश होता है. क्यों? क्योंकि उसके एकांत में बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा इंसान आया है उसके घर पे जिससे वो बातें कर सकेगा. इमीडिएटली बूढ़ा इंसान इतना खुश हुआ, उसने तुरंत ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर. उसने आग पर खाना बनाने के लिए रख दिया, पॉरेज कोई दलिया या खिचड़ी टाइप का कुछ रख दिया. एंड गेव हिम सपर, और उस टाइम उसको कुछ सपर दे दिया. सपर क्या होता है, इवनिंग मील होता है, हल्का फुल्का. जो वो उसने जो आग पर चढ़ाया है वो तो है डिनर, और जो पोरिज है वो तो, और जो वो उसको सफ़र के लिए क्या दिया है वो हमें पता नहीं. हो सकता है कोई स्नैक्स वगैरह कुछ भी दिया हो जाए हल्का फुल्का खाने को. फिर उसने क्या किया, देन ही कार्व्ड ऑफ. यहाँ पे वो बता रहा है कि वो उसने किस तरीके की हॉस्पिटैलिटी दिखाई है उस अजनबी के लिए. बेशक से वो फटे पुराने कपड़ों में एक पैडलर था. सिर्फ बूढ़े आदमी को तो इस बात की खुशी हुई है ना कि बहुत दिनों के बाद उसके पास कोई ठहरने आया है और उसको बातें करने को मिलेंगी, उसको अपना टाइम स्पेंड करने के लिए एक अच्छा सा कंपेनियन मिला है. बेशक से ओवरनाइट वो उसके साथ रहने वाला था. तो उसने उसके लिए बस सपर दिया, उसके लिए पॉरिज है वो दोनों के हिस्से का आग पर पकाने लगा. और फिर उसने कार्व ऑफ करना होता है किसी बड़े पीस में से छोटा पीस काटना. एक बड़ा सा स्लाइस काट लिया टोबैको रोल का, विच वॉज इनफ
बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। उसको क्या करना था, टोबैको का पाइप तैयार करना था और उसके लिए उसको टोबैको के जो टोबैको रोल है वो काटना था। इनका कुछ तरीका है वो टोबैको मतलब के स्मोकिंग का। तो इसने क्या किया, हर रोज़ तो वो अपने लिए वो टोबैको पाइप तैयार करता था, आज उसने तैयार किया है इस अजनबी के लिए भी। एंड प्लेड मेजोलिस, सॉरी फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक। और फिर फाइनली उसने क्या किया, उसने एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, वो बूढ़ा तो था ही, वो उसके पास पुराना एक गड्डी रखी हुई थी ताश की, और उसने मेजोलिस गेम खेला है अंटिल बेड टाइम, उस गेस्ट के साथ जब तक वो सो नहीं गए तब तक। मतलब पूरा इंजॉयमेंट किया है इस ओल्ड मैन ने। द ओल्ड मैन, ये मेजोलिस में ओ के ऊपर ये 2 बिंदियाँ इसलिए लगी हुई है बिकॉज दिस इज़ दी स्वीडन टाइप ऑफ राइटिंग हेयर। ये स्वीडिश में ये यूज़ करते हैं, तो इन जनरली वी डू नॉट यूज़ इट इन कॉमन इंग्लिश। तो यहाँ पे ये राइटर के नाम में भी, जैसे सलमा लेगरलॉफ, उसको लॉफ को कैसे लिखा गया इस तरीके से। तो ये बिंदियाँ हैं, कुछ स्वीडन स्टाइल ऑफ राइटिंग है स्वीडिश लैंग्वेज में। तो आगे क्या होता है, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस। ओल्ड मैन ने जिस तरीके से टोबैको की शेयरिंग की, जिस तरीके से पॉरेज की शेयरिंग की, बड़ा जेनरस था, बड़ा काइंड था, और उसने अपने कॉन्फिडेंसेस हैं, अपने जो सीक्रेट मैटर्स थे वो भी उस पेडलर के साथ शेयर किए। और क्या थे वो, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, गेस्ट यहाँ पे वो पेडलर ही है, उसको ये इन्फॉर्म किया गया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इन हिज यहाँ पे उस बूढ़े आदमी के जब अच्छे दिन थे, प्रोस्पेरिटी के, अच्छे हेल्थ वेल्थ के, हिज होस्ट हैड बीन prosperity, his host had been a crofter at Ramesjo Iron Works and had worked on the land। तो उसने क्या किया, अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों में वो एक क्रॉफ्टर था। रामेसजो आयरन वर्क्स एक जैसे फर्म है, और उस फर्म के अंदर एंड हैड वर्कड ऑन लैंड, ही हैड बीन ए क्रॉफ्टर है एक ऐसा आदमी जो कि एक छोटा सा एरिया ऑफ लैंड हो और उसमें वो इंसान फार्मिंग करता हो और वहाँ पे रहता भी हो। तो इसने ये क्या करता था, जो ये ज़मीन का हिस्सा रामेसजो आयरन वर्क्स का था, तो वहाँ पे ये रहता भी था, और वहाँ पे उस लैंड में टिलिंग, उसको जोतता भी था, और उसको रख रखाव करने का पूरा काम करता था। तो क्योंकि वहाँ पे इसी के हाथ में था, इसी के जिम्मे था सारा कुछ, तो जो आमदनी होती थी उस पर भी इसका अच्छा खासा अधिकार था। इट मीन्स हिज डेज वर वेरी प्रॉस्पर, उसको पैसे की किसी तरीके से कमी नहीं थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, नाउ दैट वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। लेकिन आज तो वो बूढ़ा हो गया है, इससे इतना लेबर होता नहीं है, तो इट वॉज हिज काव। अब उसको सपोर्ट करने वाला कौन है, उसकी काव है। येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये जो बॉसी है काव के लिए यूज़ किया गया है कि उसकी काव बिल्कुल सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कैसे, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरीडे, क्योंकि वो जो क्रीमरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे दूध को बेच दिया जाता है, और दूध से चाहे मक्खन, चीज़, क्रीम कुछ भी निकालना हो वो अलग कर लिया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंसे होती है तो वो क्या करते हैं, वो घर में नहीं रखते दूध को, क्रीमरी में भेजते हैं। तो इसके पास जो गाय है वो इतना ज़्यादा अच्छा दूध देती है कि चाहे उस दूध को, इतना अच्छा क्रीम निकलता है, चाहे उस दूध को हर रोज़ वो क्रीमरी में दे सकते थे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ मिल्क है हर एक पशु की अलग अलग होती है, और उसमें क्रीम का और उसका बटर का क्या रेशो है वो भी अलग अलग होता है हर एक के दूध में। तो इसके पास जो गाय थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। और लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और इस गाय के दूध को बेच करके जो उसके पास पेमेंट आती थी अभी लास्ट मंथ ही आई थी, और वो थी 30 क्रोनोर की। ये वही है स्वीडिश एक करेंसी है 30 क्रोनोर, मतलब कि इट वाज ए बिग सम, इट वाज ए बिग अमाउंट। तो ये क्या करता है, ओल्ड मैन अपना ये सीक्रेट उस पेडलर के साथ शेयर कर लेता है। और हमें तो पता है दैट वो पेडलर जो था, अगर उसको खुद से कोई टेम्प्टेड कर रहा है, खुद से कोई उसके सामने पैसा ला के दिखा रहा है, तो वो तो भाई लालची, तो उसके अंदर लालच तो आएगा। क्या होता है आगे, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस।
अब सीधी सी बात है, अगर आप किसी झोपड़ी वाले इंसान से बात करते हो और वो कहता है मेरे पास तो भाई इतने करोड़ों रुपए है और मेरे पास तो इतने लाख हैं और ये हैं, तो कौन विश्वास करेगा? सोचेगा कोई भी कि भाई वैसे तो झोपड़ी में रह रहा है और वैसे कह रहा है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। तो ऐसा लगा, राइटर कहता है स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस होता है अनबिलीवेबल होना, तो पक्का, मस्ट हैव, पक्का उस अजनबी को विश्वास नहीं हुआ होगा। क्योंकि हम इसलिए कह सकते क्योंकि आगे क्या हुआ, ओल्ड मैन गॉट अप, उठा वो आदमी, वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टुक डाउन ए लेदर पाउच, एक लेदर का बटुआ लिया उसने जो वहाँ था, विच हंग ऑन ए नेल, जो वहाँ एक कील पर टंगा हुआ था, इन द वेरी विंडो फ्रेम, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स। बिल्स का मतलब है यहाँ पे नोट। उस आदमी ने क्या किया, बूढ़े ने, उसने देखा कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है, विश्वास ही नहीं कर रहा। वो गया खिड़की पर, जो पाउच टंगा हुआ था उसमें 30 क्रोनोर रखे हुए थे और वो लाता है उनको, उस एंड दीज ही हेल्ड अप, और उसको निकाल के लाता है। उसने क्या किया उन नोटों को, यू कैन इमेजिन दिस सीन, उसकी आंखों के सामने बिल्कुल उन नोटों को दिखाता है। और ये नोट कैसे थे, रिंकल्ड थे। रिंकल्ड मतलब कि नोट को हम जब थोड़ा सा ऐसे ही रख देते हैं बिना अच्छे से तय करे तो वो जो रिंकल्स पड़ जाती हैं, तो उसने उसकी आंखों के सामने उसको घुमाया है नोटों को, नोडिंग नोइंगली, और जानबूझकर उनको नोटों को हिलाया है। एंड यू कैन गो ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर इट। एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, और फिर क्या कर दिया, उसके सामने नोटों को दिखाया है और फिर वापस से उस पाउच में जा कर के रख देता है। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।